बिहार की राजनीति में मुद्दे चाहे जो भी हो, लेकिन बेबाकी से उस पर जवाब बस चिराग पासवान ही दे सकते हैं। चाहे भाजपा सरकार का वक्फ संशोधन हो या नीतीश सरकार का बीपीएससी का मुद्दा हो, सबका जवाब चिराग पासवान ने समय से दिया है। कभी ये नहीं सोचा कि पद रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी परवाह कभी चिराग पासवान ने आज तक नहीं की। वो चाहे मोदी सरकार ही क्यों ना हो, सबका जवाब चिराग पासवान ने दिया। वैसे अगर देखें तो इस समय बीपीएससी का मुद्दा बिहार में चरम पे है और लगातार विपक्ष नीतीश सरकार पे हमलावर भी है। यहाँ तक कि भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चिराग पासवान ने फिर से एक बार नीतीश कुमार को अपने लपेटे में लिया और बीपीएससी के मुद्दे पे खुल के बोला है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी मिला और बोले कि मैं भी आंदोलन में आपके साथ होता, लेकिन मेरे हाथ अभी बंधे हैं, मैं एनडीए गठबंधन के साथ हूँ। लेकिन इन बातों को नीतीश कुमार ने अनसुनी कर दी और चिराग पासवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब चिराग पासवान ने तो नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन ही छेड़ दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान रुकने वाले नहीं। बिल्कुल, और उनकी बातों को आयोग को सुनना चाहिए। जो आयोग कान में तेल डालकर छात्रों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बल्कि आयोग, उनके तमाम सदस्यों से, उनके अध्यक्ष से मैं आग्रह करूँगा कि सुनिए बच्चों की मांग को और मानिए कि कहीं ना कहीं अगर आपसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हुई है, उसको सुधारने का काम कीजिए। भैया, ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है। थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्जाम लिख रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने आज तक जिस मुद्दे को छेड़ा, सरकार को पीछे हटना पड़ा। शायद आपको याद हो कि मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत भर्ती निकाली और चिराग पासवान ने सबसे पहले उस भर्ती का विरोध किया। उन्होंने बोला कि आरक्षण के बिना कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी और समय समय पे हमेशा चिराग पासवान विरोध जताते रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो बीपीएससी मुद्दे पे भी चिराग पासवान ने खूब बोला। अंदर में क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स अकाउंट पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। जिस वक्त बच्चे अंदर बैठे वो एग्जाम लिख रहे हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि धांधली हुई है, गलत हुआ है। इसीलिए आयोग ने एक सेंटर का री एग्जामिनेशन कराया। क्यों करा? वहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार बीपीएससी मुद्दे पे अगर कोई एक्शन नहीं लेती है तो नीतीश सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से चिराग पासवान ने युवाओं का मुद्दा उठाया है, वो बिहार सरकार के लिए एक चुनौती होगी और चिराग पासवान सरकार को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह बीपीएससी के मुद्दे को आंदोलन देने का प्रयास कर रहे हैं, चिराग पासवान इन बातों को समझ रहे हैं। चिराग पासवान नहीं चाहते कि ये आंदोलन मुद्दा बन जाए और विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को हार का सामना करना पड़े। चिराग पासवान भली भांति समझ रहे हैं कि ये युवा ही किसी राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। वैसे तो चिराग पासवान की बातें भले ही सरकार के विरोध में रही हो, लेकिन वो सरकार के पक्ष में रहती है, क्योंकि लाख विरोध के बाद भी चिराग पासवान अभी भी मोदी और शाह के आंख के तारे बने हुए हैं, क्योंकि मोदी और शाह जानते हैं कि चिराग पासवान की ताकत क्या है। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान नीतीश सरकार को आज भी आगाही कर रहे हैं कि वो अभी भी समय है बीपीएससी मुद्दों को सुलझा ले, नहीं तो इसका अंजाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। अगर नीतीश सरकार समय रहते इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाती है तो शायद चिराग पासवान का स्टैंड कुछ अलग हो जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने भी ये साफ बोला कि समय के साथ सबको खुद पता चल जाएगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय।